शहबाज हुकूमत ने पेट्रोल मजीद महंगा करके महंगाई की नई आग लगा दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का ऐलान। पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में 35 रुपए इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल 249 रुपए 80 पैसे, हाई स्पीड डीजल 262 रुपए 80 पैसे का हो गया। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत भी 18 रुपए बढ़ा दी गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की खबरों के बाद जखीरा अंदोजी हुई। पेट्रोल डीजल की मसनूई किल्लत पैदा की गई। पेट्रोल महंगा होने की खबरों के बाद ही पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए थे। महंगाई के सताए अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आग बगोला। कहते हैं हुकूमत को गरीब अवाम का एहसास नहीं, पहले ही इतनी महंगाई है, अब और बढ़ जाएगी। हम कहाँ जाएं, बच्चों को कहाँ से खिलाएं। IMF आएगा तो कीमतें और बढ़वाएगा। अभी तो पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई हैं, हुकूमत गैस की कीमत भी बढ़ाएगी। इन्हें अवाम की फिक्र ही नहीं। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का रद्द अमल। माहिर मईशत मुजम्मिल असलम ने कहा, हुकूमत ने जखीरा अंदोजी खत्म करने के बजाय 2 दिन पहले ही अवाम पर महंगे पेट्रोल का बोझ डाल दिया। ये जानते हैं इलेक्शन तो होने नहीं, अवाम के साथ जो करना है करते जाओ। शौकत यूसुफजई ने कहा, नालायक हुकूमत महंगाई के बजाय अवाम को खत्म करना चाहती है। मुकाबला है डॉलर पहले 300 रुपए का होगा या पेट्रोल। मरियम की आमद पर गरीबों को 35 रुपए की सलामी दी गई। शेख रशीद कहते हैं, अवाम के पास दवाई और बिजली के बिल के पैसे नहीं, उन्हें खुदकुशी पर मजबूर किया जा रहा है। अवाम को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मरियम नवाज के बयान पर कहा, कोई रोएगा या रोएगी बाद की बात है, आज सारी कौम रो रही है। IMF की शराइत सबको रुला देंगी, सड़कों पर मातम कराएंगी। हब के इलाके बेला में मुसाफिर कोच को अलमनाक हादसा, खाई में गिरने के बाद आग लग गई। असिस्टेंट कमिश्नर बेला ने 40 अफराद जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। 5 अफराद जख्मी। लाशों की शनाख्त के लिए DNA कराया जाएगा। हादसे का शिकार होने वाली कोच कोयटा से कराची आ रही थी। 40 से ज्यादा अफराद सवार थे। कोहाट के तांदा डैम में कश्ती उलट गई। मदरसे के 10 से 15 तलबा सवार थे। 13 तलबा को रेस्क्यू कर लिया गया, दीगर की तलाश जारी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने जमान पार्क में आज कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल, कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन के इनेकाद पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इमरान खान से यकजहती के लिए जमान पार्क पर कारकुन मौजूद। वालिदैन के साथ बच्चे भी रात भर कैंप में रहे। कराची की नुमाइश चौरंगी पर खिलाड़ियों का मुजाहिरा, कप्तान के हक में पुरजोश नारे। इमरान खान, रोने की तैयारी कर लो, अब बाकी जिंदगी भी रोना पड़ेगा। नवाज शरीफ जल्द आपके दरमियान होंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले सब किरदार अपने अंजाम को पहुंचे। मरियम नवाज का वतन वापसी पर लीगी मतवालों से खिताब। कहा, तरक्की करते हुए पाकिस्तान से नवाज शरीफ को निकाला गया जो कौमी सानिया था। स्टेज पर जगह न मिलने पर नून लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी नाराज। अज़मा बुखारी स्टेज तक पहुंच भी न पाई। लाहौर के पार्टी अहदेदारों को जिम्मेदार करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने के केस में PTI रहनुमा फवाद चौधरी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कल फिर पेश करने और तफ्तीश मेरिट पर करने का हुक्म। पेशी पर लाए गए फवाद चौधरी का कहना है, आप तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर इस तरह के ओहदे भी ना लें, जो बातें की इस पर कायम हों। फवाद चौधरी की अहलिया का कहना था, फवाद से दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है, उनके चेहरे पर बार बार कपड़ा डाला जाता है। चीफ जस्टिस से अपील है, इस चीज को रोका जाए। बच्चियों को भी फवाद से मिलने की इजाजत नहीं दी गई।
इमरान खान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत, दौरान हिरासत फवाद चौधरी के आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अपील। आज़म स्वाति शहबाज गिल पर तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक का हवाला भी दिया। चीफ जस्टिस को आइन के कस्टोडियन के तौर पर ज़ेर हिरासत अफराद के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की अपील। फवाद चौधरी को दहशतगर्द की तरह अदालत ले जाया गया। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर भाई एडवोकेट फैसल चौधरी की चीफ जस्टिस से सुमोटो की अपील। चीफ जस्टिस को खत में लिखा, फवाद चौधरी को लाहौर से गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म का मजाक उड़ाया गया। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी कहते हैं फवाद चौधरी की जान को खतरा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिस लें। फवाद को हथकड़ियां लगाना, चादर डालना काबिल मुजम्मत है। बार मेंबर की बेइज्जती की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर शुएब शाहीन की फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की मुजम्मत। चीफ जस्टिस से इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। बैरिस्टर आबिद साकी ने कहा, फवाद चौधरी के साथ जो कुछ हो रहा है ये गैर आईनी है। मामूली बातों पर किसी का चेहरा ढांपना, हथकड़ियां लगाना गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस को मामले में मुदाखलत फरमानी चाहिए। माहिर कानून अहमद पंसोटा ने कहा, फवाद चौधरी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की जरूरत है। बेनज़ीर भी अपने कत्ल के मंसूबे की निशानदेही करती रहीं, पीपल्स पार्टी सोती रही। बेनज़ीर की शहादत की कीमत वसूल की। पीपल्स पार्टी बेनज़ीर के कत्ल का सौदा करके हुकूमत में आई। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार के संगीन इल्ज़ाम। उस्मान डार ने कहा, आज इमरान खान कह रहा है उसके कत्ल का मंसूबा बनाया गया। राना सना ने जमान पार्क पर बनी गाला से सिक्योरिटी हटा ली। क्या सिक्योरिटी हटाकर दहशतगर्दों को मौका दिया जा रहा है? पीपल्स पार्टी का इमरान खान के आसिफ अली जरदारी पर इल्जामात पर कानूनी चाराजोई का फैसला। बयान की मुजम्मत, तहकीकात का मुतालबा। बिलावल भुट्टो कहते हैं, दहशतगर्द तंजीमों ने मुझे और मेरी पार्टी को बराह रास्त धमकियां दी। इमरान खान ने अब मेरे वालिद और साबिक सदर पर झूठे इल्जामात लगाए हैं, जिससे हमारे लिए खतरात बढ़ गए हैं। अपनी तारीख को मद्देनजर रखते हुए हम ऐसे इल्जामात को संजीदगी से लेंगे। हित्तक आमेज और खतरनाक इल्जामात पर कानूनी चाराजोई करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा, आसिफ जरदारी पर इमरान खान के बेबुनियाद इल्जामात गैर जिम्मेदाराना हैं। इल्जाम सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जहर फैलाने के लिए साजिशी थ्योरी का नमूना है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो 2 रोज़ा दौरे पर आज रूस रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो रूसी हममनसब से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई, आलमी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान सस्ते तेल की खरीदारी पर भी बातचीत जारी। ग्वालियर में तारीखी हजीमत के बाद भारतीय फौज को एक और झटका। नागालैंड फ्रीडम फाइटर्स ने भारतीय फौज के 31 सिपाहियों को हिरासत में ले लिया। भारतीय सिपाही और अफसरान की जानिब से मिन्नत समाजत, जान बख्शी, आइंदा ऐसा ना करने की बुनियाद पर महफूज रास्ता देने की हामी भरी गई। भारतीय फौज यके बाद दीगरे मुख्तलिफ महाजों पर हजीमत उठा रही है। कोयटा और गिरदोनवाह में बारिश, चमन, किला सैफुल्ला, तूबा चकजई और मस्तूम में बर्फबारी से ठंड मजीद बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी आज बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। कराची में आज रात बूंदाबांदी और सर्दी में कमी की पेशगोई। कराची के निजी स्कूल में मासूम बच्चे का तमाशा बना दिया गया। उर्दू में बात करने पर बच्चे के मुंह पर स्याही लगाकर तज़हीक का निशाना बनाया। दूसरे बच्चों से मूसा आतिफ का मजाक भी बनवाया गया। वालिद का इल्जाम, महकमा तालीम ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कमेटी बना दी। ओकाड़ा में पुलिस को प्राइवेट गाड़ी में छापा मारना महंगा पड़ गया। मुल्जिमान का पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद, गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। वाक़े का मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान ताहाल गिरफ्तार न हो सके। वफाकी हुकूमत की मीडिया कुछ पॉलिसीज के खिलाफ PFUJ के मुतालबात में पेशरफ्त। पार्लियामेंट हाउस के सामने 30 जनवरी को होने वाले धरने की तारीख तब्दील।
PFUJ का एहतजाजी धरना अब 13 फरवरी को होगा। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी का ऐलान। फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास भी 11-12 फरवरी को इस्लामाबाद में तलब। तमाम यूजेस के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज और अरकान को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। रहनुमा PFUJ लाला असद पठान कहते हैं, हुकूमत को चाहिए मीडिया के तमाम अहम इशूज पर मुज़ाकरात करें, अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन और दीगर तंजीमों से वाबस्ता ओवरसीज पाकिस्तानी सहाफ़ियों का हेड ऑफ ARY न्यूज़ अमाद यूसुफ से इजहार यकजहती, बेबुनियाद मुकदमात आज़ादी इजहार का गला दबाने के मुतरादिफ करार दे दिए। गिरफ्तारियों और आज़ादी इजहार का गला दबाने की हुकूमती कोशिशों की मसम्मत। कहा, एहतजाज समेत तमाम जमहूरी रास्ते अख्तियार करते हुए ओछे हथकंडों को नाकाम बनाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। यूरोप में कुरान पाक की बेहुरमती के बढ़ते वाक़यात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शदीद मज़म्मत। ट्वीट में लिखा, डेनमार्क में सियासतदान की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती का मुसलसल तीसरा वाक़या है। इस वक्त आलमी इत्तेहाद से ज़रूरी कुछ नहीं, सबको मिलकर इस्लामोफोबिया से लड़ना है। तुर्की, ईरान, इराक के बाद लंदन में भी कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुजाहरा। खालिस्तान के क़याम के लिए ऑस्ट्रेलिया में रेफरेंडम जारी। सिख फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतमाम रेफरेंडम में ऑस्ट्रेलिया भर से आए सिख मेलबर्न में खालिस्तान के हक में वोट डाल रहे हैं। अजमेर में हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से आए ज़ायरीन की शिरकत। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की लाहौर में दाता दरबार पर हाजिरी। उर्स की तकरीबात में शरीक हुए। PCB का कोई तोशा खाना नहीं, तलवार के सिवा सब तोहफे घर ले जाकर इस्लामाबाद में बेच दूंगा। नजम सेठी ने कराची में होने वाली तकरीब में कह लगवा दिए। कहा, तलवार अपने पास रखी तो मुझे भी कोट लखपत जेल में डाल दिया जाएगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की विमेंस टीम्स के दरमियान तीसरा T20 बारिश की नजर हो गया। 3 मैचेस की सीरीज मेजबान टीम ने 2-0 से जीत ली। और कराची में चौथी कमर्शियल मैराथन, लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। सिफारतकारों ने भी हिस्सा लिया। रेस से कबल फनकारों की परफॉर्मेंस ढोल की थाप पर भंगड़े।